तो आज का टॉपिक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। मैं कल आपको पहले बता चुका हूं कि फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसको क्या नाम बोलते हैं, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। बट आपको बोला जाता है कि ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आप किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, डायमेंशन के हेल्प से। किसके हेल्प से? यदि आपको डायमेंशनल एनालिसिस आता है, यदि आपको क्या आता है, डायमेंशनल एनालिसिस आता है, तो आप आसानी से 25 में से 7 सवाल बना सकते हो। 25 में से कितने सवाल है, 7 सवाल। लिखिए एक सवाल, आपको पता लगेगा कि हाँ डायमेंशन आता है तो सब कुछ आता है। लिखिए, ए कार इज मूविंग, a car is moving on a curved path of radius r। हाँ जी मैम, हाँ जी ठीक, अभी तो क्लास में हूं। ठीक, क्या बोला मैंने? ए कार इज मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस r एंड बैंक्ड ऑन एंगल थीटा। and banked on angle theta. If coefficient of friction between rod and tire is mu s, if coefficient of friction between rod and tire is mu s, यदि coefficient of friction कितना हो, mu s, then what is the safe velocity? What is the सेफ वेलोसिटी क्या होगी? और ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है v इज इक्वल टू रूट जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। दूसरा ऑप्शन v इज इक्वल टू रूट जी आर स्क्वायर म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। थर्ड ऑप्शन v इज इक्वल टू रूट r बाय जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। और लास्ट ऑप्शन है रूट r स्क्वायर बाय जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और स्टेटमेंट दे रखा है, और आपको क्वेश्चन बनाना है। टाइम आपको पता है कितना मिलता है, 30 से 40 सेकंड। क्या मिलता है? सवाल बनना चाहिए 30 और 40 सेकंड में। और आपको पता है ये फिजिक्स में हम ड्राइव करेंगे, क्या करेंगे, ड्राइव। बट ड्राइव की याद नहीं रहती। अब इस चीज में बताओ कहीं कांस्टेंट है? देखो जी आर म्यू एस टेन थीटा, किसी की वैल्यू नहीं दे रखी, किसी की वैल्यू नहीं दे रखी। और पूछा क्या है, सेफ वेलोसिटी। क्या पूछा है? आपको डायमेंशनल एनालिसिस आना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर। और इसमें से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसमें से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। ये पहला ऑप्शन देखो, जी की यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर की क्या, मीटर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर भाग में सेकंड स्क्वायर, इसका रूट है तो क्या आएगा। और क्या पूछी थी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। और कोई ऑप्शन करके देख लो, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। और कोई भी ऑप्शन करके देख लो, क्या नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड। तो कौन सा आंसर सही? ए। और ऑप्शन सारे गलत हैं। ये किसकी हेल्प से किया हमने, डायमेंशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? अरे क्योंकि वेलोसिटी के बराबर तो वेलोसिटी आनी चाहिए ना, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर। तो इसके बराबर भी क्या आना चाहिए, मीटर पर। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दूसरा नहीं मिलेगा जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाए। अदरवाइज आप याद कर लो, अदरवाइज आप समझ लो। या तो आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला। और फिजिक्स में कितने फॉर्मूला याद करोगे? यदि कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस है, यदि कोई भी न्यूमेरिकल क्या है, फॉर्मूला बेस है, तो आप उसके अंदर डायमेंशन लगा के देख लें, आपका आंसर निकल जाएगा। आप दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल कर लें, आप दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या कर लें, इक्वल कर लें, वही आपका आंसर है। जिसका इक्वल है वो आंसर है, अदरवाइज वो गलत है। अदरवाइज क्या है, वो गलत है। क्लियर चीज? तो आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड, और पहली टर्म है जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। पहली टर्म क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर है क्या? पहली टर्म क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं।
जिन क्वांटिटीज को हम माप सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उन्हें? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर चीज? इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल। हमें फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी पढ़नी है? एक तो फंडामेंटल के बारे में पढ़नी है, और एक पढ़नी है ड्राइव्ड के बारे में। एक क्या पढ़नी है? और एक पढ़ना है किसके बारे में? सप्लीमेंट्री के बारे में। किसके बारे में? तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, एक फंडामेंटल पढ़नी है, एक ड्राइव पढ़नी है, और एक क्या पढ़नी है? सप्लीमेंट्री। ये क्या पढ़नी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो किसी पे डिपेंड ना करे। किसी पे डिपेंड है? जो किसी के हेल्प से ना निकले, जो अपने आप में ही सब कुछ है। जैसे मास, मास किसी पे डिपेंड है? नहीं करता। मास मास है। यदि आप किसी टीचर से पूछोगे ना सर मास क्या होता है, वो कहेगा मास आप किसी की हेल्प से नहीं निकाल सकते। मास तो होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। यदि मैं इस बॉडी के ऊपर पदार्थ और लगा दूं तो मास बढ़ जाएगा, और पदार्थ हटा दूं तो मास है। तो मास मास है, मास है। और जो किसी पे डिपेंड ना करे उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है 7। कितनी होती है? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। करंट, मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये 7 क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर चीज? ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और जो फंडामेंटल की हेल्प से मिलकर बने, जो फंडामेंटल की हेल्प से मिलकर बने, उन्हें क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होती है? और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का क्या होता है? लेंथ ही तो होता है। तो क्या आया? लेंथ बाय टाइम। देखो दोनों फंडामेंटल है। क्या है? और ये फंडामेंटल की हेल्प से मिलकर बनी है, तो इसे क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड। क्या बोलेंगे? इन 7 को छोड़ दो और यहां पे 2 सप्लीमेंट्री उनको छोड़ दो, बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ड्राइव्ड है। क्या है? 7 इनको छोड़ दो और 2 यहां पे लिखूंगा सप्लीमेंट्री, उनको छोड़ दो, सारी की सारी क्या है? ड्राइव्ड है। सर वो ड्राइव्ड, वो सप्लीमेंट्री क्यों है? वो सप्लीमेंट्री क्योंकि वो सप्लीमेंट्री ना तो फंडामेंटल है और ना ही फंडामेंटल की हेल्प से मिलकर बनी। ना तो वो फंडामेंटल, ना ही वो फंडामेंटली हेल्प से मिलकर बनी, इसलिए उसका नाम दे दिया क्या? सप्लीमेंट्री। क्या नाम दे दिया? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। क्या नहीं होता? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ना बने, जिसका एमएलटी ना बने, जिसका क्या ना बने? एमएलटी ना बने, उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। 2 टाइप की होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और क्यों सप्लीमेंट्री बोलते हैं कि जी ये फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। क्या नहीं होता? और जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता वो ड्राइव्ड के अंदर नहीं आएगी, वो सप्लीमेंट्री है। वो क्या है? सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो एक कहानी बताऊंगा, वो कहानी आप माइंड में सेट कर ले। नोट कर लिया? क्या? मैटर। उन हर चीजों को मैटर बोलते हैं, उन हर चीजों को मैटर बोलते हैं जिनका स्पेसिफिक मास हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो। अरे मास अलग चीज है, मैटर तो बॉडी है। मास से मिलकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, मास से जो मिलकर बना है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। कब कहेंगे कि एक मैटर 1 मोल है? कब कहेंगे कि मैटर 1 मोल है? 1 मोल। 1 मोल इसकी ऐसा यूनिट है। 1 मोल क्या है? एक मैटर को 1 मोल तब बोलेंगे, एक मैटर को 1 मोल तब बोलेंगे यदि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। किसके बराबर है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही। 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी है, यदि कोई गैस है, यदि कोई गैस है, लिक्विड है, और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, कितना? एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे। किस पे? यदि किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है एसटीपी के ऊपर, तो उसे बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर गैस किसके बराबर होगी? 1 मोल के बराबर। और आपसे पूछ ले 44.8 में बताओ कितने मोल? 2 मोल। कितने मोल है? 2 मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कुछ नहीं है, लाइट की चमक को बोलते हैं। कुछ नहीं है, लाइट की चमक को बोलते हैं। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। उसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला। टेम्परेचर, कोई ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसी क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी उसे क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। और केल्विन से छोटा टेम्परेचर नहीं होता जी। केल्विन से छोटा टेम्परेचर, आपसे कोई पूछे ना टेम्परेचर की सबसे छोटी यूनिट बताओ, केल्विन। टेम्परेचर की क्या बताएं? सबसे छोटी यूनिट बताएं तो क्या बोलोगे? केल्विन से छोटा स्केल नहीं होता टेम्परेचर का। और आपसे पूछे प्रैक्टिकल यूनिट बताओ, डिग्री सेल्सियस। क्या? डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछे क्लिनिकल यूनिट बताओ, हॉस्पिटल के अंदर किसको किस में मापते हैं? फारेनहाइट में। किसमें? फारेनहाइट में। क्लियर पॉइंट ये। इसके बाद टाइम, इसके बाद क्या? टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। और मैं आपसे पूछूं टाइम क्या है, एकदम से आप घड़ी देखते हैं, घड़ी आपको क्या पढ़ाती है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम। घड़ी आपको क्या पढ़ाती है उसी को क्या बोलते हैं? मैं कब क्लास में आया टाइम नोट किया, कब मैं क्लास से गया टाइम नोट किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसे? तो टाइम पीरियड अलग चीज है और टाइम अलग चीज है। टाइम पीरियड अलग चीज है, टाइम है अलग चीज है। लेंथ, दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होता है उसे लेंथ बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। ऐसा यूनिट मीटर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? मास, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। बोलिए क्लियर है क्या? और इनकी हेल्प से मिलकर बने उसे क्या? और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इनके ऊपर डिपेंड ना करे, सप्लीमेंट्री, उसे क्या बोलते हैं? ना तो फंडामेंटल और ना ही उनसे हेल्प से मिलकर बनी, उन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट। दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? एक प्लेन एंगल और एक क्या? सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल और एक क्या? सॉलिड एंगल। बोलो क्लियर है क्या? हटा दूं ये? हटा दें? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल 2D के अंदर बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। 2 डायमेंशन के अंदर। किसमें? 2 डायमेंशन। जैसे बोर्ड 2D है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और आपकी कॉपी जो है वो 2D है। आप अपनी कॉपी के अंदर कोई भी एंगल छाप दो, वो क्या है? प्लेन एंगल। क्या है वो? जो 2 डायमेंशन से मिलकर बने उसे क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन से मिलकर बने उसे क्या बोलते हैं? 2D एंगल। क्या बोलते हैं उसे? 2D या प्लेन एंगल। 2D या प्लेन एंगल। क्लियर पॉइंट ये? सर कैसे निकालते हैं प्लेन एंगल? कैसे निकालते हैं? सुनो, ये सर्कुलर पाथ, ये क्या है? क्या? सर्कुलर पाथ। एक बॉडी और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ना वो r है। रेडियस कितनी है? और एक बॉडी A पे पड़ी है और A से चलेगी कहां पे? B पे। और इसने B पर जाते टाइम सेंटर पे एंगल बना लिया कितना? थीटा। कितना एंगल बना लिया? थीटा। तो जो A से B तक गई है वो तो उसकी डिस्टेंस हुई। क्या हुई? और डिस्टेंस को मैंने ले लिया S। क्या ले लिया? ये होती है आर्क। क्या होती है? एक सर्कल का हिस्सा क्या हुआ? आर्क हुआ। अब एक बात बताओ, यदि एक चक्कर पूरा कर लेती, एक चक्कर तो एंगल कितना? 360। 2 पाई का कितना एंगल है? 2 पाई का एंगल हुआ। 360 को क्या बोलेंगे हम? 2 पाई का एंगल। बोलो क्लियर है कितना? जब एंगल 2 पाई, जब एंगल है 2 पाई तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 2 पाई आर। बोलो क्लियर है क्या? जब एंगल 1 यूनिट करे तो कितना? 2 पाई आर बाय 2 पाई। एंगल कितना बना? थीटा। तो कितना होगा? थीटा। 2 पाई से 2 पाई, यानी कि थीटा एंगल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एस। कितनी? तो एस की वैल्यू कितनी आई? आर थीटा। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में रेडियस, इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। इसी को क्या बोलते हैं? सर हमें समझाइए कि कहां ये फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं कर रही। अरे ऊपर भी लेंथ और नीचे भी रेडियस। लेंथ, लेंथ से लेंथ, यहां पे ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ना कोई और बची हुई 4 फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल पे डिपेंड ही नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही? इसीलिए किस कैटेगरी में आती है ये? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। किसमें आती है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और न्यूमेरिकल में कभी भी एंगल डिग्री में यूज नहीं करोगे, रेडियन में यूज करोगे। इसमें क्योंकि प्लेन एंगल की सप्लीमेंट्री यूनिट होती है क्या? रेडियन। क्या होती है? और याद रखोगे 2 पाई इज इक्वल टू होता है क्या? 2 पाई रेडियन बराबर होता है क्या? 180 डिग्री। 180 डिग्री में कितना? सही है क्या? पाई। क्या? पाई। 2 पाई तो होता है 360 डिग्री। 2 पाई क्या होता है? 360। क्लियर चीज? यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या? पाई रेडियन। बोलो क्लियर है क्या? तो जल्दी से मेरे को बताइए 45 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाय 4। कितने रेडियन होते हैं? तो न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर आपको ऐसे देगा, सुनो कि एक बॉडी है और एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना? 10 मीटर। और वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है और वो सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री। कितना? बताओ उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बताओ उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर? अभी तो सिखाया कि डिस्टेंस बराबर होता है आर थीटा। क्या होता है? आर कितना? 10
और थीटा कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना π/3 कितना, बस मल्टीप्लाई कर दो π/3, डिस्टेंस आ गई 10π/3। क्या आ गई 10π। ये सेम चीज मैं तब सिखाऊंगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वहां भी आएगा कि सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। बोलो इतना क्लियर है क्या? तो प्लेन एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या, S/R। S/R लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में ना ऊपर मीटर ना नीचे मीटर, मीटर से मीटर क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। यानी कि फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं करती, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। क्या नहीं होता? बट इसकी यूनिट है क्या, रेडियन। एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है बट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। यूनिट तो होता है, क्या नहीं होता, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब ये यूनिट और डायमेंशन का केस सिखाता हूं आपको मैं। यूनिट और डायमेंशन का केस सुनो। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इसमें 4 फ्लोर हैं। क्या है? 4 फ्लोर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं आपको कहूं कि मैं इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहता हूं। मैं इस बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे मैं रहता हूं वो है यूनिट। वो क्या है? यूनिट। अब यूनिट और डायमेंशन में क्या रिलेशन है? ये मान लो यूनिट है, यहां मान लो डायमेंशन है, और आपसे एग्जामिनर पूछे यदि यूनिट हो, यदि यूनिट है 100% तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब एक चीज सुनो, जिस फ्लोर पे मैं रहता हूं वो उसको मान लिया मैंने यूनिट, उसको क्या मान लिया मैंने, और जिस फ्लोर पे मैं रहता हूं उससे ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको मैंने मान लिया डायमेंशन। क्या मान लिया? यानी यूनिट है, यानी मैं 3rd फ्लोर पे हूं। किस पे? तो 3rd फ्लोर पे है, तो इसके ऊपर चौथा फ्लोर हो भी सकता है। और अरे जरूरी थोड़ी है चौथा फ्लोर होगा, 3rd फ्लोर बन गया, इसके ऊपर जरूरी थोड़ी है चौथा फ्लोर होगा या नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। और इसका मतलब यदि यूनिट है तो डायमेंशन फॉर्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। और यदि आपसे कोई पूछे यूनिट है तो बताइए डायमेंशन फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, ऑप्शन वो ठीक होगा कि डायमेंशन फॉर्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलिए क्लियर है क्या बात? कोई दिक्कत? अब एग्जामिनर कह रहा है यूनिट नहीं है, यूनिट है ही नहीं। अरे यूनिट नहीं है यानी कि 3rd फ्लोर नहीं है, और 3rd फ्लोर नहीं है तो 4th फ्लोर कैसे होगा भाई? नहीं बात। यदि यूनिट नहीं है तो 100% डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। 100% क्या नहीं है? डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। क्या नहीं है? डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, यानी कि चौथा फ्लोर नहीं है। तो चौथा फ्लोर नहीं है तो ये जरूरी थोड़ी है तो 3rd नहीं होगा, हो सकता है। यानी कि जब डायमेंशन फॉर्मूला ना हो तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यूनिट हो भी सकती है, और एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला, बट यूनिट तो है, उसकी यूनिट तो, अरे बोलो क्लियर है क्या? एक है, एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो यूनिट भी नहीं होती। क्या नहीं होती? यानी कि जब डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? मैं आपको कहूंगी डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला यानी चौथा फ्लोर है तो तीसरा तो होगा भाई, चौथा दूसरे पे तो टिका है। किस पे टिका है? यानी यूनिट भी होगी। क्या होगी? यूनिट भी होगी। बोलिए क्लियर है क्या? ये यूनिट और डायमेंशन के बीच में रिलेशन है। यूनिट और डायमेंशन के बीच में क्या है? कभी भी यूनिट और डायमेंशन का सवाल आए ना तो एक मंजिल बना लो और जिस पे हम रहते हैं उसको यूनिट मान लो, उसके ऊपर वाला क्या मान लो? डायमेंशन। क्या मान लो? और वहां से कंपेयर करके निकाल लो कि जब यूनिट होती है डायमेंशन होता है नहीं होता, जब डायमेंशन होता है यूनिट होता है नहीं होता, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट होगा या नहीं होगा। आप कंपेरिजन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कंपैरिजन कर लो, क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? अगला है सॉलिड एंगल। अगला क्या है? सॉलिड एंगल। तो 2D प्लेन में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। 3D प्लेन में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। 3D प्लेन में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। जैसे तरबूज, तरबूज को हम चेक करते हैं तो एक उसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट निकालते हैं बाहर। अरे ये तरबूज, यदि इसको आपको खरीदना है तो आपको क्या कहते हैं? उस दुकानदार को चेक करके दिखा, तो एक चेक करके आपको दिखाएगा तो कुछ ऐसा पार्ट क्या निकल कर बाहर नहीं आएगा? ऐसे पार्ट बाहर निकल के आता है। एक तो ऊपर से आपने एरिया काट लिया, एरिया काटोगे तो कितने डायमेंशन चेंज हुए? 2, लेंथ और ब्रेड्थ। और साथ में चाकू अंदर भी तो गया है गहराई में, वो कौन सा डायमेंशन हुआ? डेप्थ। कौन सा? तो 3D की हेल्प से जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बनते हैं? अब देखो यहां पे एक एंगल बन रहा होगा, बन रहा है, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? और सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आपने ऊपर से एरिया कितना काटा, आपने ऊपर से एरिया, ये
डिवाइड में डेप्थ कितनी है, डेप्थ का स्क्वायर। डेप्थ का सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने ऊपर से एरिया कितना काटा, एरिया एग्जामिनर देगा कि आपने ऊपर से कितना एरिया काटा है, 5 मीटर स्क्वायर काटा है, 9 मीटर स्क्वायर काटा है, और साथ में ये भी कहेगा कि ये जो पार्ट आप बाहर के निकाल कर आए हो ना, ये 3 मीटर की डेप्थ में है, कितनी, तो डेप्थ भी दे दी, क्या दे दी, तो एरिया की यूनिट क्या, और नीचे डेप्थ है और उसका स्क्वायर, तो उसकी भी यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। ये फंडामेंटल पे डिपेंड ही नहीं करती, फंडामेंटल पे, यानी कि ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगी, सप्लीमेंट्री। कौन सी कैटेगरी में आएगी, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा सॉलिड एंगल, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइड में डेप्थ का स्क्वायर, एरिया डिवाइड में डेप्थ का, और इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है स्ट्रेडियन। क्या होती है, स्ट्रेडियन। जल्दी से एक सवाल बना के दिखाओ। सर ये एंगल इसके बीच का होता है, जो पार्ट बाहर का निकल कर आया है वो 3D 3 डायमेंशन के साथ एंगल होगा, एक तो एरिया के साथ और एक उस डेप्थ के साथ। अरे ये देखिए 3 पार्ट नहीं है, ये 2 तो ये हो गया, अरे एक पार्ट उभरा हुआ नहीं होगा कि आप देखो ये चीज, ये मान लो कौन, मान लो कौन कौन सा, सोफ्टी वाला, ठीक है, आप वो निकालोगे तो नीचे एक एंगल सा नहीं बन रहा, ये नीचे से एक एंगल नहीं बन रहा, बट ये तो 2 डायमेंशन है, बट 3D में दिखा नहीं सकता क्योंकि वो कौन थोड़ा सा उभरा हुआ भी होगा ना, तो थर्ड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना, वो टोटल जो एंगल है 3D प्लेन के एंगल है, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। फाइंड द एंगल मेड बाय, लिखिए, फाइंड एंगल मेड बाय सॉलिड स्फीयर ऑन इट्स सेंटर, फाइंड एंगल मेड बाय सॉलिड स्फीयर ऑन इट्स सेंटर। सॉलिड स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, कितना, फाइंड एंगल मेड बाय सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड ऑन इट्स सेंटर, ऑन इट्स सेंटर। एक बच्चे का है 4 पाई, करो जल्दी, ऑप्शन है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। सॉलिड स्फीयर अपने ही सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। अब सुनो, सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइड में डेप्थ का स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर में आप कितना डेप्थ में जा सकते हो, रेडियस तक, तो डेप्थ तो रेडियस हुई, डेप्थ क्या हुई, और सॉलिड स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कितना आया, 4 पाई। सॉलिड स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई स्ट्रेडियन, कितना बनाता है, 4 पाई स्ट्रेडियन। बोलिए क्लियर है क्या पॉइंट, हटा दें इसको। इसके बाद है सिस्टम, इसके बाद क्या है, सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी। एक तो मैं अकेली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊं और एक 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ जोड़कर पढ़ाऊं, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम। एक एमकेएस, एक सीजीएस और एक क्या है, एफपीएस। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी, 3। अरे देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड तो मास लेंथ टाइम हुआ, क्या हुआ, बट कभी भी आपसे पूछे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वो 7 होती है, जो मैंने पहले बताई थी, वो किसके अकॉर्डिंग थी, एसआई के अकॉर्डिंग। बट आपसे पूछ रहा है एमकेएस के अकॉर्डिंग कितनी, इसके अकॉर्डिंग भी कितनी, इसके अकॉर्डिंग भी कितनी, इन तीनों के अकॉर्डिंग 3 होती है। कौन कौन सी, मास लेंथ टाइम, कौन सी, मास लेंथ टाइम। बट कई बार एग्जाम में एमकेएस नहीं देता, कई बार एग्जाम में एमकेएस नहीं देता, एग्जामिनर बोलता है कि गियोर्गी सिस्टम के अकॉर्डिंग, कौन से के अकॉर्डिंग, गियोर्गी सिस्टम के अकॉर्डिंग मास की यूनिट बताएं, क्या बताएं, गियोर्गी सिस्टम के अकॉर्डिंग मास की यूनिट बताएं। एमकेएस का दूसरा नाम है गियोर्गी सिस्टम, एमकेएस का दूसरा नाम क्या है, और गियोर्गी सिस्टम के अकॉर्डिंग मास की यूनिट देखो, के से किलोग्राम, के से क्या, लेंथ की पूछे तो मीटर और टाइम की पूछे तो सेकंड। किसके अकॉर्डिंग, गियोर्गी या एमकेएस, गियोर्गी या। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम है गो सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम है गसियन सिस्टम या गो सिस्टम, गसियन सिस्टम या गो सिस्टम। आपसे पूछे गो सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ की यूनिट बताएं, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से
सेकंड। एफपीएस का दूसरा नाम है स्ट्राउड सिस्टम। एफपीएस का दूसरा नाम है स्ट्राउड सिस्टम। ये क्यों बनाए गए सिस्टम? मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? और आप दुकानदार के पास जाओ, उसको बोल दो कि 5 आलू दे दे, क्या दे देगा क्या? नहीं देगा, कुछ और दे देगा। और आप उसको बोल दो 5 किलोग्राम दे दे, क्या दे दे? वो दे देगा। होता है ऐसा क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए क्या बना रखे हैं? सिस्टम। और सबसे पहले मापतोल यूज किया गया था फ्रांस और ब्रिटिश इंग्लैंड में। ये दोनों सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम। कौन से? और ये सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम। ये दोनों ऊपर वाले फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं और नीचे वाला है ब्रिटिश सिस्टम। नीचे वाला क्या है? ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर चीज? अगला पॉइंट है डायमेंशन। अगला पॉइंट क्या है? डायमेंशन। हटा देंगे एमकेएस। आप अपने फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है एमकेएस सिस्टम, मोस्ट यूजफुल सिस्टम एमकेएस। क्यों? क्योंकि लार्ज सिस्टम है। क्या? एक तो आप कैलकुलेशन करो 1 मीटर से और एक आप कैलकुलेशन करो 100 सेंटीमीटर से। किसमें ज्यादा? क्या? स्ट्राउड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। 1 फुट बराबर होता है कितना? 0.3 मीटर। कितना? 0.3 मीटर। 1 फुट बराबर होता है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। और 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। 1 पाउंड बराबर क्या होता है? 453 ग्राम। इसलिए नहीं बताया क्योंकि पूछे नहीं जाते। अरे बना ले यार, 1 मीटर में फुट बना ले। 1 मीटर इज इक्वल टू 10/3 फुट, 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट, आपने सोचा गड़बड़ बता दिया सर, आ गया वही 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 1 फुट बराबर क्या होता है? 0.3 मीटर। 1 फुट बराबर क्या होता है? 0.3 मीटर। ठीक है, ये चीज हटा दें। इसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला इस यूनिट का नहीं, पूरी फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही है। जिस बच्चे को डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन 100% सोल्व होगा। 5 क्वेश्चन है, और 5 नहीं हो सकता है पूरे के पूरे हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, फिजिक्स के जिस सवाल के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म ना दिखाई दे, 2 3 5 ना दिखाई दे, 2 3 5 है, वहां एक बार डायमेंशन लगा देना। क्या लगा देना? दोनों साइड का क्या बराबर कर दो? डायमेंशन। जिसका दोनों साइड डायमेंशन बराबर हो जाए वो आपका आंसर है। वो आपका क्या है? जिसका दोनों साइड का क्या बराबर हो जाए? डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आपका आंसर है। चाहे न्यूमेरिकल फ्लूइड का हो, चाहे न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स का हो, चाहे न्यूमेरिकल फ्लूइड का हो, चाहे न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स का हो, आप दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर कर दो, वो न्यूमेरिकल वहीं खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको पहली यूनिट आती है तो फिजिक्स आ जाएगी 100%। यदि पहली यूनिट आपको अच्छे से आएगी तो फिजिक्स आ जाएगी। और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला याद है नहीं करना, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद कर लेना। कौन कौन से? एनर्जी और फोर्स के। एनर्जी और डायमेंशन फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा। फॉर्मूला जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू। और मैग्नेटिज्म के अंदर F इज इक्वल टू क्या होता है? QVB sin थीटा। QVB F इज इक्वल टू BIL। F इज इक्वल टू, ये चीजें याद कर लेना। सिर्फ 2 चीज, जहां फोर्स आ जाए और जहां वो फॉर्मूला अपने माइंड में सेट कर लेना, फिजिक्स पूरी। F और E, F और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कौन से याद करने हैं? फोर्स और एनर्जी का। फोर्स और एनर्जी का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको यह बता दे कि दी गई फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल यूज हुई है, कौन कौन सी फंडामेंटल है और कितनी बार यूज हुई है, कितनी बार है। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो आपको यह बता दे कि दी गई फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है और कितनी बार यूज हुई है। उसे क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसे? सिंपल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT में रिप्रेजेंट करना। किसमें? MLT में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहलाता है? मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं A से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं A से, टेंपरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, टेंपरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। क्लियर चीजें? ये नोटेशन याद रखें, उसकी हेल्प से क्या मिलता है? डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपसे पूछे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या,
और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है L बाय टी, यानी कि मास तो है ही नहीं, L1 t-1। ये देखो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वेलोसिटी में एक बार लेंथ यूज हुई है और एक बार है, यानी कि इसमें दो फंडामेंटल यूज हुई है, एक लेंथ और एक है टाइम। टाइम रेसिप्रोकल है, क्या है? तो ऐसा फॉर्मूला जो आपको ये बता दे कि दी गई फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है और कितनी बार यूज हुई, उसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है सर? डायमेंशन फॉर्मूला होता किसका नहीं? डायमेंशन फॉर्मूला होता किसका नहीं, वो नोट कर लो, ये जरूरी है। डायमेंशन फॉर्मूला किसका नहीं होता? किसका नहीं होता? जहां साइन थीटा दिखाई दे, कोस थीटा दिखाई दे, उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। जहां भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का भी नहीं होता, ये भी याद रखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता भाई। कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई देते 5 4 3 2 1, इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और ना ही इसका पावर का होता। इसकी जो पावर होगी, कांस्टेंट की जो पावर होती है ना, उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ये एक चीज सीख लो, डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर है आपका। किसी भी चीज का आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा आप निकाल दोगे। डायमेंशन फॉर्मूला किसका नहीं होता? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता जी। एक न्यूमेरिक वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और न्यूमेरिक वैल्यू की जो पावर होती है उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। सर समझाओ मैं कैसे? मैं आपको ये कहूं कि 10 रेज़ टू पावर ax स्क्वायर है, 10 रेज़ टू पावर ax स्क्वायर है। 10 रेज़ टू पावर क्या है? ax स्क्वायर। और x डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है? और a कांस्टेंट है, a क्या है? a कांस्टेंट और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। a का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, a का क्या बताओ? तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, सर 10 की पावर कांस्टेंट की पावर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, यानी ax स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। और हमें निकालना किसका है? a का। तो m0 l0 t0 डिवाइड में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। x तो लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखें, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और कांस्टेंट की पावर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और एक्सपोनेंशियल की पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता। लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। जहां लॉग लिखा आ जाए उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, वो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है वो। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? लॉगरिथमिक का नहीं होता, एक्सपोनेंशियल उसकी पावर का नहीं होता, साइन का कोस का नहीं होता, कांस्टेंट का नहीं होता और कांस्टेंट की पावर का नहीं होता। कांस्टेंट की ये 4-5 चीजें याद रख लो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दोगे। कांस्टेंट की पावर x y कुछ भी नहीं होता उसका। कांस्टेंट की पावर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, वो m0 l0 t0 होगा। क्या होगा? m0 l0 t0 होगा। हटा दे ये। अब सुनो, अब आपसे एग्जामिनर क्या कर रहा है कि बताइए dy डिवाइड में रूट ax माइनस वाई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। dy डिवाइड में d डेरिवेटिव वाला, d कौन सा? डेरिवेटिव वाला। d का मतलब होता है चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अरे d का मतलब चेंज किसमें? तो y में चेंज तो y के बराबर ही आएगा। मान लो y लेंथ है, क्या? तो लेंथ का चेंज किसके बराबर? लेंथ के बराबर आएगा, यानी कि ये भी y। बोलो क्लियर है क्या? और नीचे देखो, नीचे रूट और एक स्क्वायर में वाई स्क्वायर घटा रखा है। अरे वाई स्क्वायर में तो आप वाई स्क्वायर ही तो घटा सकते हो। लेंथ में क्या घटा सकते हो? टाइम में, मास में, यानी कि ये वाई स्क्वायर है तो ये भी क्या? तो वाई स्क्वायर में कुछ घटाओगे तो क्या आएगा भैया? वाई स्क्वायर नहीं आएगा। और रूट से स्क्वायर और वाई से वाई, क्या डायमेंशन फॉर्मूला? बोलो क्लियर है? इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा था, कितना आ गया? m0 l0 t0। यानी कि डेरिवेटिव का डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर कोई रोल नहीं है। जहां भी डेरिवेटिव दिखाई दे उसको हटा दो, जहां भी डेरिवेटिव दिखाई दे उसको। डेरिवेटिव डायमेंशन फॉर्मूला अफेक्ट नहीं करता भैया। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज। क्लियर है? जहां भी डेरिवेटिव आए उसको पहले से हटा दो, क्योंकि डेरिवेटिव डायमेंशन फॉर्मूला को कभी क्या नहीं करता? अफेक्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? अफेक्ट नहीं करता। मैंने एक चीज यहां पे ये सिखाई कि मास में मास जुड़ता है लेंथ में, लेंथ टाइम में, मास में मास घटता है लेंथ में, लेंथ घटता है। मैं आपको कहूं तो 10 किलोग्राम चीनी है, 10 किलोग्राम है, इसमें 2 मीटर पाइप घटा दो, क्या घटा सकते हो?
नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये मास है और ये लेंथ है। मास में तो मास ही घटा सकते हो, लेंथ है नहीं घटा सकते। लेंथ है, बोलो क्लियर है क्या? तो ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका नेचर सेम हो, जिनका, उनको आप जोड़ भी सकते हो, उनको आप घटा भी सकते हो, उनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और उनको आप ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका नेचर सेम हो, यानी कि मास मास हो, उनको जोड़ भी सकते हैं, उनको घटा भी सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। बट याद रखना, ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका नेचर सेम ना हो, जैसे एक मास और एक क्या लेंथ, उनको ना तो जोड़ सकते, ना ही उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई और है डिवाइड। तो सेम नेचर की जुड़ सकती है, घट सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, बट अपोजिट नेचर की ना जुड़ सकती, ना घट सकती, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है, मल्टीप्लाई और है डिवाइड हो सकती है। बोलिए क्लियर है क्या चीज? हटा देंगे। अब कुछ ऐसे कांस्टेंट भी है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब ऐसे कांस्टेंट है जिनका क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मैं आपसे पूछूं प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ जी, किसका? तो मैंने आते ही एक बात बताई कही थी कि एनर्जी के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एनर्जी के सारे फॉर्मूले इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू क्या? एच न्यू, एच न्यू। ई एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है? m1l2 t-2। सर कैसे आया? अरे एनर्जी होता है वर्क के बराबर, किसके बराबर? और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या? मास टाइम और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंथ बाय टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ये देखो m1l2 t-2 किसका? वर्क का। और एनर्जी का, वर्क का। और तो एनर्जी की जगह ये लिख दिया इज इक्वल टू एच का निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम का रेसिप्रोकल। इसको सोल्व कर लो। ये किसका आ गया? प्लैंक्स कांस्टेंट का। किसका आ गया? प्लैंक्स कांस्टेंट का। आपसे पूछे सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बताओ, किसका बताओ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब हम केटीजी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तो वहां पे पढ़ेंगे जो गैस की एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। 3/2 होता है। अब के का निकालना है, एनर्जी का पता है, टेम्परेचर को आपको पता है थीटा से रिप्रेजेंट करना है। टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करना है? थीटा से रिप्रेजेंट करना है। बोलो क्लियर है क्या? आपसे पूछे जी गैस कांस्टेंट का बताओ, किसका बताओ? आर का। गैस कांस्टेंट आर का। और आपको पता है एनर्जी बराबर होता है आरटी। अरे एनर्जी बराबर क्या होता है? ये तो क्या है? एक मॉलिक्यूल का है और ये क्या है? एक मोल का। वहां पे दो फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, एक 3/2 kT और 3/2 RT। ये कब है? एक मॉलिक्यूल की। और ये कब है? एक मोल का। किसका? एक। यहां पे एनर्जी का पता है, टी का पता है, यानी कि आर का और के का सेम होता है। अरे के होता है R/N। के क्या होता है? और n है क्या? एवोगैड्रो नंबर। जब किसी गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या जाता है? वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और एवोगैड्रो नंबर तो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। नंबर है एक 6.023 × 10⁻23 एक नंबर है। नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ी होता है, अभी बताया था मैंने। वो तो कांस्टेंट है। क्या है वो? कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास क्या पता होना चाहिए? फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला। फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला। सर एप्सिलॉन नोट का निकाल कर दिखाओ। किसका निकाल के दिखाएं? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होती है? परमिटिविटी। क्या होती है? क्यों बोलते हैं उसे परमिटिविटी? उसको परमिटिविटी क्यों बोला? क्या कि उसका नाम परमिटिविटी ही क्यों रखा? एक चीज सुनिए, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R²। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R²। क्या एप्सिलॉन नोट बढ़ेगा तो क्या F घटेगा नहीं? यानी कि जो फोर्स है वो इस परमिटिविटी की क्या है? रेसिप्रोकल है। इसको परमिटिविटी क्यों बोलते हैं? सुनिए, ये एक मीडियम कांस्टेंट है। क्या है? यदि चार्ज पार्टिकल को आप एयर में रखोगे ना तो एयर अपने मॉलिक्यूल को कहेगी, एयर अपने मॉलिक्यूल को कहेगी और परमिशन देगी कि आप जाइए उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उसको खत्म कर दो। क्या कर दो उसको? यानी कि मीडियम अपने मॉलिक्यूल को क्या दे रहा है? परमिशन दे रहा है। क्या दे रहा है? और परमिशन का मतलब ये होता है परमिटिविटी। परमिशन का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी। कि हर मीडियम अपने मॉलिक्यूल को बोलता है कि आप जाओ और उनके बीच में जितना चार्ज पार्टिकल है, जिन चार्ज पार्टिकल के बीच में जितना फोर्स है उसको क्या कर दो?
खत्म कर दो, क्या कर दो, खत्म। इसीलिए वो अलाउ करता है, और अलाउ करने को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? अब देखो एप्सिलॉन नोट का निकालना था और फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है? तो F इज इक्वल टू ये लिखा, एप्सिलॉन नोट का आप आसानी से निकाल सकते हो। सर कैसे? F का लिखो m1L1 T-2 इज इक्वल टू 1/4 तो कांस्टेंट हटा दो, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब Q है, अब ये सुनो, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। Q इज इक्वल टू क्या आया, और I का होता है A और T का क्या होता है T, और ये Q 2 बार है तो क्या लिख दूं, A²T² डिवाइड में R²। एप्सिलॉन नोट का निकालना है, R² का कितना, एप्सिलॉन नोट निकाल लो, हो जाएगा खत्म। यदि आपको फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले पता है, फोर्स और एनर्जी का क्या पता है? अच्छा करंट क्या होता है? करंट, करंट की यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या कहोगे? फ्लो ऑफ चार्ज इन। एक बात मैं आपसे पूछूं, एक मैटर है, क्या मैटर, और मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मैटर क्या है? ये मैटर है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, इसको छू लो, करंट तो नहीं लग रहा। फिक्स डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, जब तक चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलेगा तब तक उसमें करंट जनरेट नहीं होगा। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते अरे करंट का मतलब करंट थोड़ी है, करंट का मतलब होता है फ्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किसमें? पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। एक आराम से रूम में खड़े हैं, हवा नहीं चल रही, आराम से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और तेज हवा एकदम से आ जाए, तेज हवा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ धक्का क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हवा तो अब भी है, बट हर डायरेक्शन में क्या है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। क्या कर रही है? कैंसिल। बट एकदम से तेज हवा एक डायरेक्शन में आ जाए तो मेरे ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। उसे बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? क्योंकि अब वो हवा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब चीज कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो उसे क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और जब चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे क्या बोलेंगे? करंट। उसे क्या बोलेंगे? करंट। समझ रहे हो चीजें? तब बोलेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते कि चार्ज का चलना ही करंट है। नहीं, चार्ज का चलना किसमें? पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब कहेंगे कि वहां पे क्या जनरेट हुआ है? करंट हुआ है। क्या हुआ है? करंट हुआ है। क्लियर पॉइंट ये? चलो आप न्यूमेरिकल बना के दिखाएं। F इज इक्वल टू है v² डिवाइड में बीटा प्लस एक्स, वेयर एक्स इज लेंथ, वेयर एक्स इज, और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा, F क्या V क्या कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतना दे रखा है एक्स इज लेंथ। लेंथ में लेंथ जुड़ती है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछने ना, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, क्या बताओ? तो भैया बीटा किस में जुड़ा? एक्स में, और एक्स क्या दे रखी है? लेंथ। तो लेंथ में क्या जुड़ेगी? तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो लेंथ का होता है। बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा, चाहे फोर्स, ये एफ फोर्स हो भी सकता है। और हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए कि बीटा किस में जुड़ा है? किस में? एक्स में। और एक्स के बारे में तो दे रखा है, क्या ये? लेंथ। तो लेंथ में क्या जुड़ती है? लेंथ ही जुड़ेगी। लेंथ में क्या जुड़ेगी? लेंथ ही जुड़ेगी। क्लियर चीज है ये? तो यानी कि हम पीछे डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट से हम क्लियर कर चुके हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला हो भी सकता है, डायमेंशन फॉर्मूला हो भी सकता है और किसी का नहीं भी हो सकता, यूनिट भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू। और आपको पता है स्नेल ला ये कहता है, स्नेल ला ये कहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ऊपर एंगल नीचे, और मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो म्यू का नहीं होगा, म्यू का भी नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? आप मेरे को बताइए स्पेसिफिक लेंथ का, स्पेसिफिक लेंथ का, स्पेसिफिक लेंथ का मतलब होता है लेंथ पर यूनिट मास। किसी के आगे स्पेसिफिक वर्ड लग जाए ना, उसका मतलब होता है पर यूनिट मास। उसका मतलब क्या है? बट कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी होती है किसी बॉडी की डेंसिटी का तुलना करना वाटर की डेंसिटी के साथ। किसके साथ है? वाटर की। उसको वो डायमेंशनलेस है। वो क्या है? डायमेंशन। कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड ऐसे भी है जो डायमेंशनलेस है, बट मैक्सिमम चांस ये रहेंगे किसी के आगे यदि स्पेसिफिक लग जाता है ना, वो क्या है? मास से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? मास से डिवाइड कर दो। चलो अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालें मोमेंट ऑफ फोर्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें। एयर फोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स। अब एक बात याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे मोमेंट लग जाए, क्या लग जाए? उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। उसको क्या कर दो?
मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे मोमेंट लग जाए ना, उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ, ये मोमेंट किसके आगे लगा हुआ है? फोर्स के आगे। तो फोर्स को डिस्टेंस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इसका क्या? m1 l1 t माइनस 2, डिस्टेंस का क्या? l1 कितना आ गया? m1 l2 t माइनस 2। ये टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क होता है। किसी भी चीज का यदि आगे मोमेंट लगा हुआ है तो उसके आगे क्या लगा दीजिए? उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछे मोमेंट ऑफ मोमेंटम का बताओ, क्या बताओ? मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। क्या? r क्रॉस p। r क्रॉस है कि मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मोमेंटम को क्या कर दो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या? m, हाँ mvr इंटू r, यानी कि mv r स्क्वायर हो गया। वो क्लियर पॉइंट। ये mv r स्क्वायर नहीं, l पूछा है ना, mv इंटू r, क्योंकि m p क्या होता है? mv, और मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई कर दो। mvr क्या होता है? l। तो एंगुलर मोमेंटम का आ गया। एंगुलर मोमेंटम उसकी मल्टीप्लाई से करें तो फिर mvr into r होगा, mv स्क्वायर बनेगा। अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाए। कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम कौन सा? लीनियर वाला। कौन सा? लीनियर के आगे मोमेंट लगा यानी कि वो एंगुलर बन गया। क्या बन गया? तो mv इंटू आर, mv इंटू आर। क्लियर चीज है ये? तो जिसके आगे मोमेंट लग जाए, भैया हर चीज के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर भी एक्सेप्शनल केस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा और इनर्शिया को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो खुद ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या? एम के स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर या, और हर बॉडी का अलग अलग होता है, हर बॉडी का अलग अलग होता है। उसका होता है एम के स्क्वायर, उसका क्या होता है? आपसे पूछे रेडियस ऑफ गायरेशन का बताओ, के का L1। अरे रेडियस ऑफ गायरेशन तो रेडियस है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस है। एंगुलर वेव नंबर का बताओ, एंगुलर वेव नंबर का, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर होता है फिजिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स में हर दिन यूज करेंगे हम। जैसे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना तो हर दिन एक कांस्टेंट यूज करेंगे, के। एक वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये जो k है ना, ये वेव नंबर है, और एंगुलर वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय है तो 2 पाई का तो होता ही नहीं है, और लैम्डा क्या है? एक लेंथ है, तो l माइनस 1। l है एंगुलर वेव नंबर का क्या होता है? l है माइनस 1, l है माइनस 1। क्लियर पॉइंट है? तो ये टॉपिक समझाया आपको। तो अब आपका 1 से 2 है लंच, फिर क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रोजाना 1 से 2 क्या रहेगा? लंच।